हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिया शर्मा गणित चैनल। तो गाइस आज हम 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में से चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इसमें बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी आपको, जो ट्राइंगल्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जो हेल्प करेंगी आपको इस चैप्टर को और अच्छे से समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ट्राइंगल्स चैप्टर है, तो सबसे पहले मैं आपको ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देती हूँ। ट्राइंगल होता है एक जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। तो उस डायग्राम को हम बोलते हैं ट्राइंगल। जैसे ये एक ट्राइंगल है, तो इसमें ये 3 इसकी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं इसमें, 3 एंगल्स हैं इसमें, और इन पॉइंट्स को बोलते हैं हम वर्टेक्स। तो 3 वर्टेक्स हैं इसमें। तो ये तो हमारा हो गया ट्राइंगल। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अगर इस ट्राइंगल का नाम है ABC, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? एंगल A एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो अगर इसके तीनों एंगल्स का सम कर दें तो वो हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो उसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ये तो मैंने आपको ट्राइंगल के बारे में बता दिया। अब एक होता है आइसोसेलिस ट्राइंगल, जिसमें 2 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं ट्राइंगल की। उसको बोलते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल। जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो इसको बोलेंगे हम आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो ये हमारा आइसोसेलिस ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। जब किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो वो इक्वल साइड थर्ड साइड के साथ जो एंगल बनाती हैं वो भी इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलिस ट्राइंगल की। अगर ये 2 एंगल इक्वल गिवन है तो इसका मतलब ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है। अगर साइड्स इक्वल गिवन है तब भी ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है। तो ये तो हो गया आइसोसेलिस ट्राइंगल। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? जब 2 ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं शेप और साइज में तो उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब 2 ट्राइंगल, जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को सुपर इम्पोज करता है तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम। तो जैसे ये 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ये है, इसका नाम है ABC और इसका नाम है DEF। अगर ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। उसके लिए 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कोई 3 चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। 3 चीज़ें मीन्स जैसे इसमें 3 साइड्स हैं, 3 एंगल हैं, तो टोटल 6 चीज़ें हैं इसमें। तो उन 6 में से कोई 3 अगर हम इक्वल प्रूव कर दें या इक्वल गिवन है तो इसका मतलब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनको लिखने का तरीका ये होता है, ट्राइंगल उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही नाम लिखा जाता है। अगर ये गिवन है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो इसका नाम भी ऐसे ही लिखेंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। क्योंकि A के बाद B लिखा तो यहाँ D के बाद E लिखना है। तो नेमिंग का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो उनके नेम भी इसी ऑर्डर में होने चाहिए, नहीं तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, उसके मार्क्स कटते हैं। तो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ABC ट्राइंगल है तो वो DEF की ही कॉन्ग्रुएंट है, DFE की कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि AC साइड जो है वो DF साइड के इक्वल है, AB साइड DF साइड के इक्वल नहीं है। तो नेमिंग से भी हमें वही पता चलता है कि AB इक्वल है DE के, BC इक्वल है EF के, ऐसे ही CA इक्वल है FD के। तो इस टाइप से होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के नाम इनके। अब लिखते कैसे हैं? जैसे एंगल A है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल B। इसका मतलब एंगल A इज इक्विवेलेंट टू एंगल B, एंगल C इज इक्विवेलेंट टू एंगल D। तो ये इक्विवेलेंस का साइन होता है, इसका मतलब होता है कि इक्वल हैं आपस में, इक्विवेलेंट हैं मतलब इक्वल हैं। और ऐसे ही हम साइड्स को भी लिख सकते हैं, AC इज इक्विवेलेंट टू, अब AC साइड है तो DF के इक्विवेलेंट होगी, इस तरह से। तो मतलब इसमें जैसे जैसे कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, उसका मतलब यही होता है कि इस पार्ट के यही इक्वल होगा, इस पार्ट के इक्वल ये होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आइसोसेलिस में हो भी सकता है पर ये कंपलसरी नहीं है। अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल होगा एंगल D के, B इक्वल होगा E के, C इक्वल होगा F के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद
हम आगे करेंगे कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसीज जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है हमारी एस कॉन्ग्रुएंसी। तो एस कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? जब दो ट्रायंगल्स होते हैं इस टाइप से, इसका नाम PQR है, इसका नाम XYZ है। तो इस टाइप से ये दो ट्रायंगल हैं। जब दो ट्रायंगल में ये गिवन हो कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल में साइड्स इक्वल हैं। साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आप ऐसे लगाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब PQR इसका नाम ऐसे लिखा तो इसका ऐसे लिखना पड़ेगा XYZ, क्योंकि PQ साइड XY के इक्वल है। तो XYZ। फिर रीज़न भी देना होता है कि ये दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिखेंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये इक्वल प्रूव हुए हैं। तो इस टाइप से SSS कॉन्ग्रुएंसी होती है। जब हम साइड्स इक्वल प्रूव कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। सेकंड है आपका कॉन्ग्रुएंसी में साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, मींस SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड। जैसे दो ट्रायंगल हैं, अब उन दोनों में साइड एंगल साइड, साइड एंगल का मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। अगर किसी भी ट्रायंगल में हमने दो साइड्स इक्वल प्रूव किए हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल प्रूव किया है तो वहाँ हो जाएगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। क्योंकि इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, दो साइड्स इक्वल प्रूव किए और बीच का एंगल। तो ये हमेशा ध्यान रखना, नेमिंग के अकॉर्डिंग होती है कॉन्ग्रुएंसी। दो साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल प्रूव किया है तो वहाँ हो जाएगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट है थर्ड है इसमें हमारी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी मीन्स जैसे दो ट्रायंगल हैं, अब एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल होने चाहिए और उनके बीच की साइड होनी चाहिए। जैसे अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है तो ये वाली साइड होनी चाहिए। अगर कोई और साइड हुई तो वो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी नहीं बनेगी। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ तभी बनेगी जब दो एंगल हों इस टाइप से और उनके बीच की साइड इक्वल प्रूव कर दिया हमने, तो वो हो जाएगा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो इसमें हमने वही किया है, दो एंगल हैं और उनके बीच की साइड होनी चाहिए, तब होगा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसीज भी इस टाइप से होती हैं। हमें ये देखना पड़ता है कि कैसे कैसे उनके नाम लिखने हैं और कैसे कैसे वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनके नाम भी लिखने होते हैं। नेक्स्ट है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब हैं तो इसमें भी दो एंगल इसमें भी हैं, एक साइड इसमें भी है, लेकिन जब दो एंगल्स के बीच की साइड होती है तब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। और इसी टाइप से दो एंगल्स हो जाएं, जैसे ये दो हैं, अब दो एंगल्स हों कॉन्ग्रुएंट करना है ना, तो मान लीजिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, साइड ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब साइड जो है वो साइड में चली गई, एंगल एंगल साइड, क्योंकि बीच वाली साइड नहीं है ना, साइड वाली साइड है। तो अगर कभी दो एंगल हों और उनके बीच की साइड हो तो ये वाली कॉन्ग्रुएंसी होगी एंगल साइड एंगल। और अगर दो एंगल हैं और कोई तीसरी साइड है, दो एंगल हैं उनके बीच की साइड नहीं है, या तो ये वाली है या ये वाली है, तो वो हो जाएगा एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी इस टाइप से। तो इसमें दो एंगल हो गए और ये वाली साइड है, बीच वाली नहीं है, तो इसलिए एंगल एंगल साइड। अगर इस इधर से रीड करें तब भी एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो साइड जो है वो साइड में ही आ रही है, बीच में नहीं आ रही। तो नेक्स्ट है एक और हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी रूल है RHS। RHS कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है, ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल में। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर राइट एंगल है ये। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, मान लीजिए इसका नाम ABC है, यहाँ पर DEF है। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी का पहले मतलब क्या है पूरा, R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज
एंड एस मीन्स साइड। तो आर मीन्स राइट एंगल, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज और एस मीन्स साइड। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। तो इससे कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करेंगे आप? राइट एंगल मीन्स ये वाला एंगल जो आपको गिवन होना चाहिए, या आपने प्रूव किया है कि ये 90 डिग्री है, तो ये तो हो जाएगा राइट एंगल। अब इसके बाद हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है, राइट एंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो लॉन्गेस्ट साइड में ये वाली लॉन्गेस्ट साइड, जैसे ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये वाली लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसमें क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट साइड में ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ए सी इज इक्वल टू डी एफ। अगर ये गिवन है तो ये दोनों चीज़ें होना कंपलसरी है। एक तो राइट एंगल होना चाहिए और दूसरा हाइपोटेन्यूज वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। तीसरी साइड इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। मान लीजिए ये साइड है तो भी ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी होगा, और अगर ये वाली साइड होती तब भी ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी होगा। लेकिन आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये प्रूव करना ज़रूरी है कि एक उसमें राइट एंगल है और एक हाइपोटेन्यूज है जो आपस में इक्वल हैं, तब वो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी होगी। अदरवाइज वो एंगल या साइड एंगल साइड भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग होगी। तो ये तो कुछ कॉन्ग्रुएंसीज थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये कॉन्ग्रुएंसीज पढ़ेंगे अब हम जब करेंगे, तो जब आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करोगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कॉन्ग्रुएंसीज। आई होप आपको यहाँ पर भी अच्छे से समझ में आया होगा कि आर एच एस कॉन्ग्रुएंसीज क्या हैं। इसके अलावा अगर कोई कॉन्ग्रुएंसी होती है, जैसे एंगल 3 आपने इक्वल प्रूव कर दिए कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। अगर आपने किसी भी दो ट्रायंगल में 3 एंगल इक्वल प्रूव कर दिए तब भी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि 3 एंगल जो होते हैं उसके साथ साइड्स की जो लेंथ होती है वो बड़ी छोटी हो सकती है, हो सकता है। अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें क्या होता है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन उसमें साइड्स जो होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि तीनों एंगल 60 डिग्री ही होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ऐसे ही ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 बनेगा, ये 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हो रहा है, एंगल तो 60 आ रहे हैं, तीनों एंगल तो इक्वल हैं, लेकिन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एक छोटा ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, उसकी साइड्स इक्वल नहीं आ रही। तो इसलिए एंगल 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 वाली कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है, क्योंकि उसमें एंगल तो इक्वल होंगे लेकिन ट्रायंगल सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.1। अब बाकी हम एक्सरसाइज जब करेंगे उसमें क्वेश्चंस को जब हम करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा हमें। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक डायग्राम है, वो ड्रॉ करेंगे हम। इस टाइप से एक डायग्राम है, ये साइड इसके इक्वल है ऐसा गिवन है, ये वाला एंगल ए बी डी एंड सी। अब इसमें क्या गिवन है वो देखते हैं हम। इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी ये गिवन है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, एंड ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है इसमें। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी लाइन जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ये हमें शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बारे में भी बताना है हमें। तो चलिए पहले हम ये लिख देते हैं जो जो गिवन है। गिवन, अब गिवन में क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है, एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये भी हमें गिवन है। अब इसके बाद हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। अब प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे अब हम, हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रायंगल्स के नाम लिखने हैं। तो इन ट्रायंगल
ABC एंड ट्रायंगल ABD। जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो हमें सबसे पहले ट्रायंगल्स के नाम लिखने होते हैं, जिन भी ट्रायंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन ट्रायंगल्स के नाम लिखने हैं ऐसे। अब ये वाला हमने ABC ट्रायंगल का नाम लिखा है इस साइड और ABD ट्रायंगल का नाम लिखा है इस साइड। तो आपको ध्यान रखना है कि ABC की जितने भी ABC की इंपॉर्टेंट पार्ट हम जितने भी यहाँ प्रूव करेंगे तो वो सारे पार्ट इसी साइड आने चाहिए और ABD के पार्ट सारे इसी साइड आने चाहिए। तो ABC ट्रायंगल है ये वाला, इसमें AC साइड है इक्वल AD के, ऐसा गिवन है। तो हम ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे गिवन। जब भी यहाँ कुछ लिखते हैं तो उसके साथ रीज़न भी देना होता है कि ऐसा क्यों, तो उसका रीज़न देंगे गिवन है ऐसा इसलिए। अब नेक्स्ट है एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। तो ये ब्रैकेट में रीज़न दे देंगे बिकॉज AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये रीज़न दे दिया हमने। थर्ड है AB साइड दोनों ट्रायंगल में आ रही है, वो कॉमन है। तो AB इज इक्वल टू AB ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। तो ये हमारे पास कॉमन साइड है। तीन चीज़ें हमने इक्वल प्रूव कर दी। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। तो नेमिंग जो है उसके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही हो रही है। तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद पूछा था व्हाट अबाउट BC एंड BD। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस BC इज इक्वल टू BD ब्रैकेट में लिख देंगे बाय CPCT मीन्स कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए ये रीज़न लिखा है कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी एक डायग्राम है, तो वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे पहले तो हम। ये जितने भी इसके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, वो सारे आपको ध्यान से करने हैं। जितनी भी कॉन्ग्रुएंसीज बताई हैं वो ध्यान से करनी है। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा कॉन्ग्रुएंसीज होंगी वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनका यूज़ नहीं करना है। जितनी कॉन्ग्रुएंसीज बताई जा रही हैं उनका ध्यान रखना है कि कौन कौन सी हैं। तीन चीज़ें तो इक्वल और भी हो जाती हैं, पर कॉन्ग्रुएंसी ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंसी भी हो उसमें। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर इसका नाम है ABC एंड D। ये एक एंगल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन होगा, इसलिए यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC, ऐसा गिवन है, वो लिख दिया यहाँ पर। एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, ऐसा गिवन है। प्रूव दैट। अब इसमें प्रूव करने के लिए तीन पार्ट दे रखे हैं हमें, वो प्रूव करने हैं। तो पहले हम इसमें लिख देंगे गिवन में जो है वो लिख देंगे AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है हमें। फर्स्ट पार्ट है, पार्ट्स में दे रखा है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। सेकंड पार्ट BD इज इक्वल टू AC। थर्ड पार्ट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। तो ये तीन चीज़ें हमें प्रूव करनी है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब सॉल्यूशन में ये तीन चीज़ें हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो अब क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स में ये जो ट्रायंगल लिए थे पहले इनका नाम लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। तो ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए ABD एंड BAC। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें क्या प्रूफ गिवन क्या था, पहले हम इनको तीन पार्ट हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो हम लिख देंगे AD इज इक्वल टू BC ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन।
तो ये ध्यान रखना है, ए डी पार्ट ये रहा, ए डी इज इक्वल टू बी सी इसमें आ रहा है और ये वाला इसमें आ रहा है। तो ए डी वाली ही साइड लिखना है। अब एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, डी ए बी तो इसी ट्रायंगल में आ रहा है डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। अब दो चीज़ें तो हमारी हो गई गिवन। अब थर्ड चीज़ क्या लेंगे इसमें हम, ये वाला एक ट्रायंगल था और ये वाला एक ट्रायंगल था, तो दोनों की ए बी साइड जो है वो कॉमन है। हमें नेमिंग से भी पता चल रहा है कि इसमें भी ए बी आ रहा है, इसमें भी ए बी आ रहा है, तो दोनों की ए बी साइड कॉमन है। तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन। तो ये तीन चीज़ें इक्वल प्रूव हो गई। जब तीन चीज़ें इक्वल प्रूव हो गई तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। तो ए बी डी को हमने बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया यहाँ पर। तो ये ट्रायंगल तो दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब सेकंड पार्ट है हमारा बी डी इज इक्वल टू ए सी। तो बी डी इज इक्वल टू ए सी, तो ये दोनों तो इसी ट्रायंगल के पार्ट हैं, तो हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू ए सी, ब्रैकेट में लिख देंगे बाय सी पी सी टी। ऐसे ही जो थर्ड वाला है एंगल ए बी डी ये वाला एंगल है, और एंगल बी ए सी ये वाला एंगल है। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आ रहा है और इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आ रहा है, तो ये दोनों एंगल भी इसी के कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो हम लिख देंगे एंगल दिस इज इक्वल टू दिस बाय सी पी सी टी। तो बस ये लिखना है हमें इसके सेकंड और थर्ड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पर प्रूव हो गया हमारा, सेकंड और थर्ड पार्ट में बाय सी पी सी टी लिखना है और कुछ नहीं करना। सेकंड पार्ट में बी डी इज इक्वल टू ए सी, ब्रैकेट में लिख देंगे बाय सी पी सी टी। ऐसे ही थर्ड पार्ट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ब्रैकेट में लिख देंगे बाय सी पी सी टी। तो बस ये तीन पार्ट हमने प्रूव कर दिए। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, इजी लगा होगा, और ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप इस फर्स्ट को इजीली समझ लेंगे, ये जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है इस चैप्टर के ऊपर, ये आपने इजीली अगर समझ ली, पढ़ ली, तो इसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। यही इसकी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो चलिए गाइज, अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।